अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी जानब से आप सबको दिल की गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। दुआ है कि यह मुक़द्दस महीना आप सब के लिए रहमतों और कबूलियत का प्यामबर साबित हो। और अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड की। तो दोस्तों, इस किस्त में हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़ातिमा खातून और जीगत पे फ्लाविस को गिरफ्तार करके ओरहान बे के दीवान की जानब बढ़ रहे होते हैं। फ्लाविस के हाथ बंधे होते हैं, मगर इसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी तारी होती है। ना मज़ाहमत ना फरियाद, बस एक गहरा सकूत। फातिमा के कदम मजबूत होते हैं, मगर दिल के अंदर एक तूफान बर्पा होता है। जब वो दीवान के दरवाजे तक पहुंचती है तो अचानक इसके कदम रुक जाते हैं। इसकी निगाह दरवाजे पर जम जाती है, जैसे कि जहन में यादों की बिजली कूद गई हो। वो चंद सांसों के वक्फे जितना तौक़ुफ़ लेती है और फिर वो अपनी पलकें सख्ती से झपकती है, गोया कि इसने अपने दिल के अंदर उठने वाली हर कमज़ोरी को दफन कर दिया हो। वो सिपाहियों की तरफ रुख करके बुलंद मगर मजबूत आवाज़ में हुक्म देती है, दरवाज़ा खोलो। बारी दरवाजे चरचराती हुई आवाज़ के साथ खुलते हैं। अंदर दीवान के सदर मुकाम पर ओरहान गाजी अपनी मसनद पर बैठा होता है। कमरा संजीदा वकार से भरा होता है। दरवाजे के खुलने की आवाज़ से इसकी निगाह उठती है। इसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जिसकी वो एक मुद्दत से तमन्ना रखे हुए था, यानी कि इसका दुश्मन फ्लाविस गिरफ्तार हालत में इसके सामने खड़ा होता है। सिपाही फ्लाविस को आगे लेकर जाते हैं और इसे ओरहान के सामने घुटनों के बाल बिठा देते हैं। फ्लाविस शिकस्त खुर्दा नहीं होता, मगर तकदीर के फैसले पर राजी होता है। फ्लाविस को अपने सामने पाकर ओरहान आहिस्ता मगर पुरवकार अंदाज में पूछता है, अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? फ्लाविस कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो उसी तरह बैठा रहता है। ओरहान तेजी से अपनी जगह से उठता है और यकायक अपने पहलू में खड़े सिपाही की तलवार खींचकर गुस्से भरे लहजे में दोबारा पूछता है, मैंने पूछा तुम्हें अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा? उसके बाद मंजर बदलता है और 2 दिन पहले का वो लम्हा जब ओरहान गैमली कला की बुलंदी पर खड़ा होता है। इसकी निगाहें दूर उफक में जमी होती हैं और सामने शहजादी स्फोर्चा और उसके सिपाही कले का मुहासरा किए जमा होते हैं। ओरहान अपनी आंखों में संजीदगी और गुस्से की मिली जुली चमक लिए हुए अपने पास मौजूद फातिमा और कारा हलील से वकार भरे अंदाज में कहता है, हमने उनसे दोस्ती चाही लेकिन गद्दारी देखी, हम इसका हिसाब खून से लेंगे और सबसे पहले अपने आप को बहादुर कहने वाले फ्लाविस को सजा दी जाएगी। उसकी जगह अब मेरे कदमों के नीचे है। उसके बाद जेर कुतई अपने सिपाहियों में जोश भरते हुए कहता है, ना सिर्फ बाज़तीनी और इतना अमारत, बल्कि वो सब मिल भी जाएं तो ये कल हमसे नहीं छीन सकते। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने हाली हाथों से भी मुज़ाहमत पेश करेंगे। इसी दौरान एक सिपाही माथे पर शिकन डालकर ओरहान के करीब आता है और इत्तला देता है, मेरे सुल्तान, हम कले के दरवाजे मजबूत कर रहे हैं, मगर हमारा गोला और बारूद ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। ओरहान इत्माद और हिकमत भरी आवाज़ में जवाब देता है, फिक्र न करो, जब जंग शुरू होगी तो हमारे सामने एक बर्बाद फौज होगी। ये अल्फाज सुनकर फातिमा की आंखों में तजस्सुस की चमक पैदा होती है और वह पूछती है, मेरे सुल्तान, हमारी तादाद तो बहुत कम है, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? ओरहान अपने सामने मौजूद बड़ी सी कमान को देखता है और फिर मुस्कुराकर जवाब देता है, हम इन गद्दारों के सारे एक दूसरे के ऊपर रखकर इस गहरे कुएं से निकलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानब कले से बाहर मौजूद फ्लाविस शहजादी स्फोर्चा की जानब देखते हुए कहता है, ओरहान फंस गया है, मगर इसका इमदादी दस्ता बहुत जल्द पहुँचने वाला है। स्फोर्चा की आंखों में इंतकाम की रोशनी और हौसले का शोला नजर आता है और वह पुरसकून मगर धमकी अमेज लहजे में जवाब देती है, आज रात उस्मानी रियासत नामी ज़मीन का ये टुकड़ा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और अब कोई ओरहान को मुझसे नहीं छीन सकता। फ्लाविस कहता है, हमारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, कले के दरवाजे तोड़ने के आलात और मंजनीकें आज रात पहुंच जाएंगी। स्फोर्चा एक लम्हे के लिए खामोश होकर गौर करती है और फिर तेज़ और वादे लहजे में कहती है, जंग से पहले आखिरी दफ़ा तुम ओरहान से शराइत के बारे में बात करोगे। अगर वो हथियार डालने पर राजी हो गया तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी, मगर अगर वो इनकार करता है तो हम इसे कले के अंदर ही दफन कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दुरसुन हलीमा का तीर खाए जख्मी हालत में ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा होता है। हलीमा चंद फासले पर बैठी अपने आंसू बहा रही होती है। अचानक दुरसुन की उंगलियां हिलती हैं, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आता है। वो तकलीफ से कराहते हुए अपना सर उठाता है और नीम व आंखों से पीछे की जानब देखता है। इसकी नज़र हलीमा पर जाकर रुक जाती है, जो कि आंसू में डूबी होती है। दुरसुन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो मदम मगर गहरे लहजे में कहता है, तुम एक दिन मुझे समझ जाओगी सरदार की बेटी। हलीमा की आंखें फैल जाती हैं और उसे यकीन नहीं आता कि वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे दुरसुन अपने जख्म की परवाह किए बगैर झटके से उठने की कोशिश करता है। वो लड़खड़ाता है, फिर संभलता है और भागने को मुड़ता है। हलीमा चौंक कर खड़ी हो जाती है। इसके चेहरे पर दुख की जगह अज़म आ जाता है। वो इसके पीछे लपकती है और बुलंद आवाज़ में पुकारती है, तुम्हारे लिए कोई राह फरार नहीं करासी ओगलू। दुरसुन जख्मी होने के बावजूद तेज़ी से अस्तबल की जाना बढ़ता है। सिपाही शोर सुनकर इसकी तरफ लपकते हैं, मगर वो एक सिपाही को ज़मीन पर गिरा देता है। वो करीब खड़े घोड़े की लगाम पकड़ता है और एक झटके से ज़ैन पर सवार होकर एड़ लगाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं
کہ घने जंगल में दुश्मन के सिपाहियों ने गोंचा और अलाउद्दीन को घेर रखे होता है। दोनों पुश्त ब पुश्त हर सीमत से आने वाले सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। गोंचा खातून उम्मीद से होने के बावजूद तलवार चला रही होती है। हर वार के साथ इसके चेहरे पर तकलीफ की हल्की सी लहर दौड़ती है, मगर आंखों में हिम्मत की चमक बाकी होती है। उसी असना में दुश्मन का एक सिपाही गोंचा पर कमर की जानब से वार करता है। दूर से यह मंजर देखकर अलाउद्दीन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो पूरी कुव्वत से चीखकर गोंचा का नाम लेता है। गोंचा चूमकर मुड़ती है, मगर सिपाही के वार करने से पहले हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और सीधा हमलावर के सीने में प्रविष्ट हो जाता है। गोंचा खातून तेजी से सांस ले रही होती है और अलाउद्दीन से हांफते हुए पूछती है, ये कौन लोग हैं अलाउद्दीन? आंखों में आग और लहजे में बर्फ़ की काट लिए हुए वो कहता है, चाहे जो भी हैं, इनकी मौत करीब है खातून, तुम मेरे पीछे आ जाओ। इसी लम्हे झाड़ियों को चीरते हुए मजीद दुश्मन इनकी जानब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और गोंचा घबराहट से कहती है, ये जोक दर जोक हमारे लिए आ रहे हैं। अलाउद्दीन आहिस्ता मगर पुरएतमाद लहजे में कहता है, डरो मत मेरी गुलाब, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। इसी दौरान अलाउद्दीन का सिपाही अर्ज करता है, मेरे वजीर आप यहाँ से निकल जाएं, हम इन्हें यहीं पर जंग में मसरूफ़ रखेंगे। अलाउद्दीन फ़ौरन फैसला करता है और जंगल की गहराइयों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हम जंगल की तरफ पीछे हटेंगे और आज रात वहीं पर क़याम करेंगे। फिर वो गोंचा खातून की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और आंखों में उजलत लिए हुए कहता है, चलो मेरी गुलाब। उसके बाद हम देखते हैं कि चांदनी रात में बालदीनी सिपाही खामोशी को चीरते हुए नारे लगा रहे होते हैं, तुर्कों के लिए मौत। उनकी ये आवाज़ें कले की फसीलों से गूंज कर टकरा रही होती हैं। फसील पर जेर कुताई और हान, फातिमा खातून और कारा हलील ये मंजर देख रहे होते हैं और हान की निगाहें नीचे मुहासरा किए हुए दुश्मन पर जमी होती हैं और जेर कुताई हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वक्त आ गया है मेरे सुल्तान। और हान की आंखों में हिकमत की चमक होती है। वो नीचे नारा लगाते हुए सिपाहियों को देखते हुए पुरसकून मगर पुरएतमाद लहजे में जवाब देता है, ये लोग जंग के नारे लगा रहे हैं, मगर ये नहीं जानते कि इस मैदान में सुबह वो देखेगा जो अपने दिमाग को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करे। उसके बाद हम देखते हैं कि कल्ले के सहन में मशलों की मदम रोशनी जल रही होती है। दुमरुल हाथ में छोटी सी प्लेट लिए अदब के साथ तुरहान के सामने पेश करता है और रंज भरे लहजे में जवाब देता है, मेरे सुल्तान हमारे पास जो भी है बस इतना सा ही है। वो बेगैरत लोग जाते हुए सारा अनाज जलाकर चले गए हैं। और हान के चेहरे पर पुरशुक्र और सुकून की रोशनी फैली होती है। वो प्लेट को देखकर मुस्कुराता है और फिर आहिस्ता मगर बावकार लहजे में कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमारे रसूल अकरम अफंदी अक्सर औकात जंगों में खजूर और सिर्फ एक प्याला पानी से रोज़ा रखते थे। जब नीयत हक की हो तो कम रिज्क में भी बरकत और फरावानी हो जाती है। हमारे लिए यही काफ़ी है, अल्लाह का शुक्र है। ये अल्फाज सुनते ही वहाँ पर मौजूद सिपाहियों के चेहरे रोशन हो जाते हैं और सबके लबों से एक साथ एक ही सदा बुलंद होती है। और हान 3 खजूरों और रोटी का एक टुकड़ा उठाकर सुकून से खाना शुरू कर रहा होता है। उसे देखकर तमाम दूसरे सिपाही भी अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा खाने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।